अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे कि आप सबको मेरा बेटा पता है कि मुल्क के जो हालात हैं वो कोरोना की वजह से बहुत बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। बट अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपको हमें सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द से एहतियात करे और अल्लाह ताला अपनी रहमत में रखे। मेरा बेटा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। अल्लाह ताला से हमेशा हम्बल रह के दुआ करते रहा करें। टिश्यू आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में एक चीज़ मेरा बेटा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आज मैं आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 है इंशाल्लाह वो कंप्लीट कर दूंगा थ्योरेटिकली। उसके बाद जो फिर आप लोगों का जो चैप्टर रह जाएगा उसमें अगर आप लोग गौर फरमा के देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्सरसाइज रह जाएगी। इंशाल्लाह आज हम चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। जी मेरा बेटा जल्दी से लाइव हो जाया करें। आप लोगों को बड़े अच्छे से इस बात का अंदाज़ा है, आप बड़े अच्छे से इस बात को जानते हैं कि 4 बजे आप लोगों की फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा बेटा जल्दी से टाइमली लाइव हुआ करें। जनाब आप अब जो भी लोग मेरा बेटा क्लास ले रहे होते हैं इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोगों ने अपने पेज को रिफ़्रेश करना होता है, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना होता है, और वीडियो जो क्वालिटी है अपनी वो 720 पे जब आप लोग सेट कर लेते हैं तो मेरा बेटा उसके बाद आप लोगों की ये क्लास उठा जाती है। तो मेरा बेटा हम पेज नंबर 76 की बात कर रहे हैं। पेज 76 पे मलाइका बेटा पेज नंबर 76 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरे बेटे जरा गौर कीजिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पेज नंबर 76। मेरा बेटा मैंने बरीरा बेटा जो भी है पेज 76 यहां पे लिखा हुआ है। यार ये इन लोगों के सामने लेक्चर आ रहा है, वीडियो चल रही है क्या नहीं चल रही? अजीब कमेंट कर रहे हैं। ये वीडियो स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई, पता नहीं क्या इशू है। प्रीटी ऑब्वियस है बेटा, ये 9th क्लास है और 9th क्लास में आपका पहला लेक्चर होता है। मैं कोई भंग पी के थोड़ी आया हूं मेरा बेटा। सब चल रहा है ना? पेज 76 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्लास 9th ही स्टार्ट की हुई है ना? बस ठीक है। ओके मेरा बेटा, तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन। हाँ बेटा मुझे पता चल गया कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसला परेशानी तकलीफ होती है कि उन्हें ड्यूरिंग द लेक्चर कुछ ऐसी बकवास करनी होती है ताकि बाकी पूरी क्लास का टाइम वेस्ट हो जाए। तो मेरा बेटा मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्यूरिंग द लेक्चर आप अपनी बकवास को काइंडली बंद रखा करें। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरा बेटा आपके वजह से बाकी क्लास का टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए प्लीज़ जस्ट शट अप। अब ये देखो मेरे ख्याल में मेरा बेटा ये बरीरा के नाम से जो भी मोहतरमा है, अगर ये लड़की ना होती तो मैं इनको अच्छा खासा सुना देता। उनको अभी तक ये नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। मेरे ख्याल में एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब ठीक है मेरा बेटा। अब वही पता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं थ्रू द फूड, थ्रू द एयर, कि हमें पता नहीं चलता और हम इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि बाकी लोग भी डिस्टर्ब हों। तो यहाँ पर मेरा बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मुझे हमेशा ये चीज़ फिर कमेंट मिलते हैं, सर आप हाइपर हो जाते हो हमारे साथ, अब हमारे साथ बातें नहीं करते। तो वो कब करूँ भाई? आप लोग अपने कमेंट्स तो देखो कि आप लोग जब शुरू करने लगते हैं लेक्चर तो आप लोगों के कमेंट्स क्या होते हैं। चले मेरा बेटा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, इज नोन एज यूनिफॉर्म या इज नोन एज सर्कुलर मोशन।
एग्जाम्पल आपकी बुक में यहां पे जो गिवन है, अब सर्कुलर मोशन को यहां पे क्यों डिफाइन किया गया है दोबारा से, इस बात का मतलब क्या है यह भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आपके हाथ में मेरा बेटा एक स्टोन है जो एक रस्सी के साथ बंधा हुआ है। आप उस स्टोन को जब सर्कुलर पाथ में घुमा रहे होते हो, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। मेरा बेटा ये 9th लिखा हुआ है, 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। मेरा बेटा लगता मुझे ये लग रहा है कि इनकी वीडियो को इशू नहीं है, मेरे ख्याल में कोई मेंटली इशू हो चुका है। मेरा बेटा काइंडली रेस्ट किया करें, टाइम पे खाया करें खाना और टाइम पे अपनी नींद पूरी किया करें, अदरवाइज आपको वर्ड्स भी उल्टे नजर आना शुरू हो जाएंगे। The motion of object on a circular path is known as circular motion। जैसे कि हम ये बात भी कर सकते हैं circular motion of a moon moving around the earth। एग्जाम्पल में हमारे पास आ गया circular motion of a moon, circular motion of moon moving around the earth, moving around the earth is known as uniform circular motion। The motion of an object in a circular path is known as circular motion। जो हमारे पास मूविंग, अब उसके एग्जाम्पल में, अभी पहले एग्जाम्पल मैंने ये दी मेरा बेटा कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन अटैच है। आप जब उसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहे होते हो तो अब आपके पास वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। इसके अलावा जो एग्जाम्पल मैंने बेटा आपको बताई वो सर्कुलर मोशन ऑफ मून मूविंग अराउंड द अर्थ है। अब आप लोगों ने जो याद करना है, पेज 77 पे बोल्ड लाइंस में जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आप वो याद करेंगे। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल के लिए इसी पेज के राइट साइड पे फिगर 3.25 के नीचे लिखा हुआ है मेरा बेटा सर्कुलर मोशन ऑफ मून मूविंग अराउंड द अर्थ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अब मेरा बेटा मैं नेक्स्ट बात करता हूं, अब आ जाती है यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसको जरा अच्छे से देखिएगा मेरे बेटे। आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की बातें करते हैं तो मेरे भाई, मेरा बेटा आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं, बाद में इस लेक्चर के एंड पे बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है। जैसे कि ये द फोर्स that keeps a body, centripetal force is a force that keeps a body to move in a circle। जी मेरा बेटा तलाल कर सकते हैं। अब मेरे बेटे द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी, ऐसी फोर्स, द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी, जो रखती है एक बॉडी को, द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी टू मूव in a circular path, that keeps a body to move in a circle भी कह सकते हैं, that keeps a body to move in a circle। उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, is called centripetal force। The force which keeps a body to move in a circle is called centripetal force। द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी, ऐसी फोर्स, जैसे कि आप लोगों ने अभी एग्जाम्पल पढ़ी कि आपके हाथ में एक रस्सी के साथ एक स्टोन अटैच है। अब आप उसको बार बार फोर्स लगाकर अपने सेंटर की तरफ खींच रहे हो, तो इसलिए इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप उसको हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर भी खींच रहे होते हो। द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। इस सेंट्रीपिटल फोर्स में अब हर टाइम पे ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहे होते हो। इस सेंटर की तरफ खींचने की वजह से आप क्या कहते हो कि इस फोर्स का जो नाम है वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स।
इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरा बेटा आपके पास यहां पे मैं इसका पहले फॉर्मूला लिखता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से डिनोट करते हैं। कैपिटल एफ से आपके पास फोर्स आ गया, सी से आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। इसको मेरा बेटा अब हम बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर के इक्वल होती है। अब एम वी स्क्वेयर ओवर आर का मतलब क्या है? अब वो ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसके मैस को एम कहते हैं, जिस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं उसको हम v का नाम दे देते हैं, और सर्कल के सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक के जो डिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा r का। सो m इज द mass ऑफ द ऑब्जेक्ट विच मूविंग अराउंड अ सर्कल विद वेलोसिटी v, और जिस सर्कल में वो मूव कर रहे हैं उसके रेडियस को हम r का नाम देते हैं। अब मेरा बेटा कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि भाई आपने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है, अब मेरा बेटा थोड़ा सा आप लोगों ने ठंड रखनी है, समा मेरा पुत्र थोड़ा हौसला फरमाएं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। अब मेरे बच्चे इसको मैं रेस करने लगाऊं, और यहां पे आपको सबसे पहले बहुत ही आसान और मजेदार एग्जांपल जो कि हमारी डेली लाइफ से भी रिलेट है। एक तो मैंने अभी स्टोन की बात की थी, तो मेरा पुत्र ये एग्जांपल ही होगी। कौन से मैंने यहां पे आलू छोले बेचे थे, तो ये एग्जांपल ही थी। और दूसरी एग्जांपल की बात करता हूं कि अगर आप बात करते हो कि मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, इट मींस कि चांद को भी एक ऐसी फोर्स मिल रही है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखा जा रहा है। जैसे कि मेरे बेटे अब मेरा बेटा मैंने ये बात की, अगर मैं बात करता हूं मेरा बेटा मून की, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो जहरी सी बात है मून की अर्थ के अराउंड जो मूवमेंट होती है वो भी सर्कुलर पाथ में होती है। इट मींस कि इन दोनों के दरमियान में भी कोई ऐसी फोर्स मौजूद है जो मून को सर्कुलर पाथ में रहने के लिए मजबूर करती है, मून को सर्कुलर पाथ में रहने के लिए मजबूर करती है। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। तो यहां पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है। जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद पे ऐसे असरअंदाज होती है कि उसको सर्कुलर पाथ में रखते हैं, इसलिए जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून के ऊपर एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है। अब मेरा बेटा ये जो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा था, फाइनल फॉर्मूला फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, इसको डराइव अगर आप लोगों ने करना हो, इसको साबित अगर आप लोगों ने करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे मेरा बेटा तो चैप्टर नंबर 5 होता है हमारे पास सर्कुलर मोशन का, वहां पे आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा। किसका फॉर्मूला मिलेगा? एक्सेलरेशन का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा v स्क्वायर ओवर r। ये आप लोगों ने याद रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन आप चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा बेटा अभी जिसकी बात की जाएगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि इक्वल होता है v स्क्वायर ओवर r के इक्वल। अब मेरा बेटा हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स होती है ma के इक्वल। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहूं बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर मेरे बेटे मैं फोर्स की बात करूं सो फोर्स हमारे पास बेटा मून डांस करता हुआ रिवॉल्व करता है। मून रिवॉल्व कैसे करता है बेटा? मून रिवॉल्व करता है, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अल्लाह ताला की तरफ से ये नेचुरल फिनोमेनाज हैं यार। देखो यार, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू ma होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए F के साथ C लगाते हैं और एक्सेलरेशन के साथ भी C लगा देते हैं। अब हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो क्या होता है? v स्क्वायर ओवर r। तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट करें v स्क्वायर ओवर r, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r,
The force which keeps a body to move in a circle is called centripetal force. The force which keeps a body to move in a circle is called centripetal force. हमने एग्जाम्पल भी पढ़ ली, उसका प्रूफ भी कर लिया. अब आप लोगों का जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ये है मेरा बेटा, जैसे कि आप लोग हमेशा ही पूछते हैं कि सर अगर ये शॉर्ट में आ जाए तो कितना करना होगा. अगर मेरा बेटा ये शॉर्ट में आ जाता है तो आपने मेरे बेटे ये डेफिनेशन करनी है. इस डेफिनेशन के साथ ये इसका फाइनल फॉर्मूला है. ये मेरा बेटा आप लिखेंगे Fc इज इक्वल टू mv² ओवर आर, द फोर्स विच कीप्स अ बॉडी. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा. उसके बाद मेरे बेटे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो पेज नंबर 78 में तशरीफ लाएं. तो पेज नंबर 78 पे जब आप तशरीफ लाएंगे तो ये सेकंड एग्जांपल के बाद आपके पास लिखा हुआ है लेट अ बॉडी. यहां से स्टार्ट करके आप एंड तक इसको लिखेंगे Fc इज इक्वल टू mv² ओवर आर तक. तो आपका ये टॉपिक लॉन्ग में भी कंप्लीट हो जाएगा. तो आपका ये मेरा बेटा टॉपिक लॉन्ग के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा. अब मेरे बच्चे आप लोगों ने मुझे ये चीज क्लियर करनी है कि आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर हो चुका है. रिपीट इट अगेन. 3 दफा कमेंट कर देता है. यार एक कमेंट बार बार नहीं करते मेरा बेटा, इसको ज़रा ध्यान से आप दोबारा सुन लीजिएगा क्योंकि 2 टॉपिक में दोबारा करूँगा बेटा 15 मिनट लग जाएंगे. एक टॉपिक को 4 दफ़ा ये डेफिनेशंस रिवाइज की गई हैं और यहाँ पे आप लोगों ने वही बारात वाला काम करना होता है, सबको वेलकम 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 और ये वो. मेरा पुत्र एग्जाम्पल सेंटीमीटर फोर्स की 2 लिखी हुई है पेज नंबर 78 पे. हमजा साहब लॉन्ग बेटा एंड तक है, पहले डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद पेज नंबर 78 पे आना है. लेट अ बॉडी से लेकर एंड तक लिखना है. Fc इज इक्वल mv² ओवर आर. अगर सेंटीमीटर इसका फॉर्मूला ड्राइव करना तो एक्सेलरेशन होता है v² ओवर आर. फोर्स के फॉर्मूले में एक ही वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा mv² ओवर आर. चलिए मेरा बेटा बहुत शुक्रिया अगर ये क्लियर हो चुका है. तो अब मेरे बेटे हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जैसे कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उसकी मेरा बेटा बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अच्छा मेरा बेटा जो लोग भी न्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू. लेकिन एक चीज़ का मेरा बच्चे ख्याल रखा करें, व्हेन यू आर इन द क्लासरूम तो आप लोगों को जब लेक्चर दिया जाता है आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बोर्ड के ऊपर ही होना चाहिए. ये गिला क्यों है? चले मेरा बेटा अब ये देखिएगा, ईमान बेटा मैंने 3 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ. बहना डेफिनेशन के बाद पेज नंबर 78 पे एग्जाम्पल लिखें और एग्जाम्पल के एंड पे लेट अ बॉडी से स्टार्ट करना है और mv² ओवर आर तक लिखना है, जबकि लास्ट पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म होता है. मेरा बेटा कोशिश किया करें कि जब लेक्चर हो रहा हो उस वक्त आपका किसी किस्म का कोई कॉमेंट ना आए. अब मेरा बेटा मैं बात करने लगा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मैं सिंपली इसकी डेफिनेशन में इतना लिखूंगा, द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देखेंगे दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड. अब ये बहुत बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ समझने वाली बात है कि अगर आपके पास इनकेस हाथ में जो रस्सी है वो घुमाते घुमाते अगर आपके हाथ से छूट जाती है
तो जैसे वो छूटेगी वो सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में ले जाए, सर्कुलर पाथ की बजाय स्ट्रेट लाइन में ले जाए, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देंगे। इसलिए मैंने यहां पे कहा था द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स is called centrifugal force. The reaction of the centripetal force is called centrifugal force. The reaction of the centripetal force जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन में ले जाता है, जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन में ले जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन में ले जाता है, इसको हम नाम देते हैं। बेटा आप टूवर्ड्स सेंटर उसको खींचते हो, सेंटर की तरफ ले नहीं आते। सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स की वजह से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं मेरी जान। अब इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाएगा। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 78 पे लिखा हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक होगा। अब मेरा बेटा आप लोगों ने अपनी बहनों और भाइयों से जितने हाल हवाल पूछने थे वो सारे पूछ लिए। अब मेरा बेटा वापस अपनी औकात में आ जाए और कोई क्वेश्चन करना है तो मेरा बेटा क्वेश्चन करें। और आप लोगों को मैं यही चीज कहूंगा, आज नहीं इंशाल्लाह मंडे वाले दिन से आप लोग ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोगों को अलाउड ही नहीं किया जाएगा कि आप किसी किस्म का कोई कमेंट करें। जो कमेंट किया जाएगा उसको जस्ट ब्लॉक करेंगे। बैटरी लो है यार, चेंज कर दें, क्योंकि आप लोगों ने कभी ये तहैया किया हुआ है कि टीचर जितना मर्जी मेरा बेटा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट वाला वर्ड कह ले। आप लोग ऐसे इंतहाई जाहिल लोग हैं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो वाली जुबान समझ में आती है जो इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को आती है। हम्बल रिक्वेस्ट का मतलब शायद आप लोगों की वो कहते हैं ना कि वो हिस्ट्री में नहीं है कि इतनी इज्जत से आप लोगों को मेरा बेटा नवाजा जाए। बहुत अजीब स्ट्रेंज सूरत हाल है मेरे ख्याल में। सिर्फ एक या दो लोगों की वजह से मेरा बेटा पूरी क्लास को ये चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ का मेरा बेटा ख्याल रखें। अब आप लोगों को पता है कि बैटरी चेंज हो रही होगी। अब सबका कमेंट आएगा ब्लर, समझ नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया। इंतहाई ड्रामेबाज लोग हो माशाल्लाह से आप। और मैंने यही कहता हूँ कि मेरा बेटा जैसे ही आप लोगों का लेक्चर एंड होता है उसके एंड पे मेरा बेटा आप लोगों ने अपने लेक्चर का जो फीडबैक होता है जिसे आप रेटिंग कहते हो उसको ज़रूर सबमिट करवाया करें, ताकि मैं भी वो चीज़ें देखता रहता हूँ कि माशाल्लाह कौन क्या कमेंट कर रहा होता है और उसको कितनी समझ आई। हाँ मेरा बेटा सब ऐसे ही होगा, जैसे क्योंकि मुझे तो ख्वाब आ जाता है ना मेरा पुत्र वो बोल रहा है और उसने बोला ऐसे ही, मैं मेरा बेटा ऐसे ही इंसल्ट किया करूँगा, ऐसे ही करूँगा। जो करना है मेरा बेटा आप लोग कर लो। अगर आप लोगों ने बात नहीं मानी और आप लोगों को मेरी इज्जत दी हुई डाइजेस्ट नहीं हो रही तो डेफिनेटली मेरा बेटा, मैंने वेरी फर्स्ट डे क्लास में ये बात कही थी कि मेरा बेटा मेरे स्टूडेंट बन के रहना, मेरे बच्चे बन के रहना है, अब्बा बनने की कोशिश ना कीजिएगा। क्लास में एक डेकोरम, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके आपको क्लास पढ़नी। आप लोग सिर्फ 9th क्लास में, यहाँ पे 2nd ईयर तक मैं क्लास पढ़ाता हूँ और किसी की जरूरत तक नहीं होती कि ड्यूरिंग द लेक्चर वो मेरे एक दफ़ा प्यार से समझाने से दोबारा बकवास कर जाए। लेकिन आप लोग मेरा बेटा क्योंकि अब थोड़ी सी औकात से बाहर लोग होते हैं, औकात भूले होते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ भी बकवास करते रहें तो ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा बेटा काइंडली आप लोगों को उस वक़्त ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक तो मेरा बेटा पाकिस्तानी कौम ने ना यार एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि हमें कहा जाता है, बताया जाता है कि सर हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, नहीं तो आपको मार ही देना था हमने। मेरा पुत्र ये सारी चीज़ें ना मैं 7-8 साल से देख रहा हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की है आपकी क्लास को, मैंने समझा चलो यार 9th क्लास है, बच्चे हैं, प्यार के साथ हमेशा डील किया जाए। बट आपकी क्लास में कुछ ऐसे नमूने पाए जाते हैं जिन्होंने इस बात का तहिया कर लिया व्हाट हैपन, कुछ भी होता रहे, सर जैसे मर्ज़ी प्यार से समझाते रहें, इस बात का तो हमने ख्याल करना ही नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप लोग मेरा लेक्चर ले रहे होते हो आपको एक टॉपिक 3 से 4 दफ़ा रिवाइज में क्यों करवाता हूँ? ताकि आप लोगों को दोबारा इसको लर्न करने में किसी किस्म का कोई इश्यू ना हो।
इसलिए मेरा बेटा ये चीज़ याद रख लें, ज़्यादा नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए टीचर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, इस लिहाज से कदर कर लिया करें, आपके रूहानी बाप होते हैं, इस लिहाज से सोच लिया करें। मेरा बेटा आप लोगों के अब्बा जी के सरकारी मुलाजिम नहीं होते, इस चीज़ को उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि शायद उनके अब्बा जी के मुलाजिम हैं, तो मेरा बेटा वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ ज़िल्लुल ख्वार होते हैं। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं यार, रोज़ एक ही बात समझाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और यकीन करें कि अगर आप मेरे पास लाइव क्लास में बैठे होते तो आपके इंशाल्लाह दूर दूर तक आने वाली नस्लों में कोई ज़रूरत ना करता कि ड्यूरिंग द लेक्चर वो किसी भी टीचर से किसी किस्म की कोई बात करे। तो मेरा बेटा प्लीज़ प्लीज़ अगेन आज फिर मैं लास्ट टाइम अगेन यही कहूँगा कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा बेटा ड्यूरिंग द लेक्चर अपना ध्यान बोर्ड पे रखा करें और अपनी जो कमेंट्स हैं उनको ज़रा ऑफ रखा करें। ये आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसमें आपका फ़ायदा। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा बेटा, हम 3 चैप्टर्स तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इसी स्पीड के साथ चलते रहे तो विद इन 2 और 3 मंथ्स आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो मेरा बेटा जज़ाकल्लाह, कोशिश किया करो मेरे बेटे। ये अगर मैं इसी तरह से अगर आप लोगों को डांटूंगा नहीं तो आप लोग मेरा बेटा बिगड़ते जाएंगे। और अभी वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ज़ात भी जब भी इंसान गुनाह करता है, बार बार मस्जिद में अजान होती है कि ए बंदे मेरी तरफ आ। इंसान की आदत है वो गलती करता है, इसीलिए मेरा बेटा एक टीचर भी हमेशा बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश इसलिए करता है कि बेटे आप लोग कभी गलती ना करें। ज़िंदगी में आगे आप लोगों ने अभी बहुत से स्टेप्स लेने हैं। तो मेरा बेटा सबसे पहले इंसान की पहचान होती है उसका बिहेवियर, एक अच्छा इखलाक, उसका बात करने का तरीका। तो अगर आज हम नहीं आपको सिखाएंगे तो मेरा बेटा कौन सिखाएगा? इसलिए मेरा बेटा अपना ये जो मॉरल एथिक्स के ऊपर लेक्चर है ना मेरा बेटा, ये तो मेरा हमेशा ही चलता रहेगा। हाँ काइंडली अपना जो लेक्चर जैसे ही हम एंड होता है मेरा बेटा, लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर सबमिट करवाया करें। जिन लोगों ने फॉलोअप नहीं किया वो फॉलोअप भी करें और खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहे। होपफुली आप लोगों ने मेरी बातों का माइंड नहीं किया होगा और यकीन करो कि गुस्सा नहीं आता, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को एक समझाने का तरीक़ाकार होता है। तो इसलिए मेरा बेटा अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।